हाँ, तो अब देखते हैं कि आखिर ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस इसमें कैसे यूज करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ नीचे लिया हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ ये वर्ड आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको क्या लग रहा है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसको लिख लेते हैं पहले हिंदी में, भगवान तुम्हारा भला करे। और ये क्या हो गया, बाहर जाओ। अब ये अच्छा पहले ये देख लें। तो जैसे मान ली लिखा है गेट आउट यानी बाहर जाओ, ये आदमी ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ऑर्डर देने के भी तो तरीके होते हैं। आप ऑर्डर यानी आप जब किसी को निर्देश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, यानी किसी को क्या आदेश दे रहे हो। अगर आप सपोज करो किसी को, तो आप आदेश या तो हो सकता है कि आप आराम से कह रहे हो कि बाहर जाओ, ठीक है, लेकिन आप गुस्से में भी तो कह सकते हो ये चीज। तो यहाँ आपका जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये गुस्से में कहा जा रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मैंने अर्थ आपको बताया ना कि जब आप कोई चीज अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो साथ में, जब आप किसी सेंटेंस के साथ ये जब लगाते हो तो उससे क्या होता है, आपकी फीलिंग निकल के आती है, आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हो वो निकल के आता है। तो आप किसी को मान ली कह रहे हो बाहर जाओ, मतलब थोड़े गुस्से में कह रहे हो आप, तो बाहर जाओ में आपका ये, जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप उसको नॉर्मली कह रहे हो या आप उसको कैसे कह रहे हो। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, गेट आउट, ये भी गलत नहीं था, ये भी आपका एक सेंटेंस है, लेकिन आपका ये सिंपल हो जाता, या मतलब ये भी इंपेरेटिव होता क्योंकि इसमें भी आप आदेश ही दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप आदेश दे रहे हो, साथ में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ये भी बता दिया कि आप अपना एक्सप्रेशन भी बता रहे हो कि आप गुस्से में हो या कैसे हो, ठीक है। तो बाहर जाओ ये आपका हो गया, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस भी आएगा क्योंकि आप दे तो इसमें भी आदेश ही रहे हो, और ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। फर्क क्या है कि इसमें आपको एक्सप्रेशन भी मिल रहा है कि हाँ आप गुस्से से कह रहे हो बाहर जाओ, इससे आपको लग रहा है कि हाँ आप साथ में एक्सप्रेशन दे के बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क तो सिर्फ इस बात की निशानी है कि आप अपने आप को कैसे, जो महसूस करते हो उसको कैसे दर्शा रहे हो दूसरे को, ठीक है। और ये भी आपका इंपेरेटिव में ही आएगा, तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये आपका आपकी बात को ज्यादा क्लियर कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसको लोग कई लोग ये भी लिखते हैं सिंपल, मतलब यहाँ पे ये नहीं लगाते हैं, ऐसे भी छोड़ देते हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी सही है। लेकिन जब आप यहाँ पे ये कर रहे हो तो ये ज्यादा सही होगा ना, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो। तो इच्छा जाहिर करने के लिए आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे होगे। आप इच्छा कब, आपकी ये जो इच्छा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, आप किसी को कब कहते हो ये, जब आपको किसी के काम से खुशी मिलती है या कोई आपकी मदद करता है, तो आप समझ सकते हो अपन में मन में कि कहाँ यूज करते हो इसका। तो यानी कोई ना कोई आपके अंदर कोई फीलिंग आ रही है ना, कोई आप कुछ एहसास आ रहा है ना अपने आपके, मतलब आपके अंदर, तो तभी आप इसको जाहिर कर रहे हो। तो वो चीज जाहिर आप खुशी से कर रहे हो, या दुख से, हो सकता है कि किसी से बिछड़ने का दुख हो या कुछ ऐसा, या किसी से बिछड़ रहे हो तो आप कह सकते हो। तो यानी होता तो वहां पे एक्सप्रेशन भी है। तो इसलिए मे गॉड ब्लेस यू या जो भी ऐसे इच्छा वाले शब्द हैं उनके साथ भी हम लोग, अच्छा चूंकि ये इच्छा वाले शब्द हैं तो ये आपका आ गया ऑप्टेटिव में। मैंने आपको बताया था कि जहाँ इच्छा होता है वो आपको ऑप्टेटिव में आता है, इच्छा या कामना, या मैंने आपको सब बताया था उस वीडियो में जाके देखिए, वहाँ ऑप्टेटिव होता है, तो ये आपका ऑप्टेटिव हो गया। और चूंकि आप यहाँ पे एक फीलिंग के साथ बोल रहे हो तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। तो इसका मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ऑप्टेटिव में भी, इंपरेटिव में भी, और एक्सक्लेमेटरी में तो करते ही हैं। तो आपको जब भी आपको कोई सामने वाक्य आए तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ के आपको समझना होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी में कब आएगा, यानी इसमें आदि बोधक वाक्य कब कहलाएगा, जब वो ये दोनों पहले तो इन दो श्रेणी में बिलोंग ना करे, कि मतलब वो इंपेरेटिव ना हो, ऑप्टेटिव ना हो। इसको हम लोग देख लेंगे, कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव में क्या होता है, आपका आदेश होता है, आपका विनती होती है, अनुग्रह यानी, और आप सलाह देते हो किसी को, वो भी आपका उसमें आता है। चलिए सलाह वाली बात करते हैं, तो एक एग्जांपल उसका ले लेते हैं, हेल्प द पुअर। ये मैंने आपको शायद बताना रह गया था कि आपका इंपरेटिव में एक और चीज आती है, सलाह देना, किसी को एडवाइस देना। इंपरेटिव में ये भी आता है, एडवाइस देना, एडवाइस देना, ठीक है। तो हेल्प द पुअर अगर है यहाँ पे, तो हेल्प द पुअर में आपको क्या है कि आप किसी को बोल रहे हो कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, या सिंपल गरीब की मदद करो। तो ये आप सलाह ही तो दे रहे हो, आप किसी को ऐसे प्रेशर, मतलब आप किसी को आदेश तो नहीं दे सकते ये सब चीज कि जाओ जाके मदद करो गरीब की। तो ये आपका किस में आ गया, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। ये इससे थोड़ा टॉपिक से हट के है, इसे मैं आपको यहाँ नीचे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो गरीब की मदद करो, हेल्प द पुअर।
अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्टेटिव में भी एक चीज मैं बताना रह गया था। जैसे मान लीजिए कि मतलब वो आप अंडरस्टूड है एक तरह से देखा जाए तो, वुड दैट मैन डाई, काश वह आदमी मर जाए। अब ये देखिए, ये आपका एक सेंटेंस है, वुड दैट मैन डाई, काश वह आदमी मर जाए, ठीक है। तो ये तो आपको क्या लगता है किस में आना चाहिए? यहाँ पे आप वुड दैट का मतलब क्या होगा? काश, पहले ये जान लीजिए। वुड दैट का मतलब होता है काश, ठीक है। अब यहाँ पे काश का कोई मतलब तो होता नहीं अपना। काश हम लोग हमेशा कुछ, जब आप कुछ विचार कर रहे होते हो, कुछ आपकी जो इच्छा होती है उसके लिए आप इसका यूज करते हो, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हो, इस शब्द का यूज करते हो, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो वुड दैट है। और आप जब देखोगे, ये सुनोगे काश वह आदमी मर जाए, तो इससे आपको इच्छा, इच्छा क्या, बद्दुआ इसको कहते हैं, कर्ज, कर्ज, CURS, कर्ज यानी बद्दुआ। जो किसी को बद्दुआ देते हो, कई बार आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप उसे बद्दुआ देते हो, या कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसको बद्दुआ देते हो, तो ये भी आपका आएगा ऑप्टेटिव में ही, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये हेल्प द पुअर बोला, गरीब की मदद मत करो, ये आपका एडवाइस में आ गया, ये आपका एडवाइस में आ गया जो कि इंपरेटिव है। तो वैसे ही एक और जो ये चीज मैं शायद बताना रह गया था कि जो कर्ज होता है यानी बद्दुआ, तो इसमें भी आगे इच्छा ही जाहिर कर रहे हैं आप अपनी। हाँ, गलत इच्छा है वो बात अलग है, लेकिन है तो इच्छा ही ना, तो उसको बद्दुआ कहते हैं, और वो भी आपको ऑप्टेटिव में आता है। तो यहाँ भी आप देखिए कि अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे भी हम देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, वह आदमी मर जाए, तो यह तो अपने आप में आपको लग रहा है कि हाँ आप कुछ चाह रहे हो, उसके लिए कुछ चाह रहे हो, बुरा चाह रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो। साथ में आप काश यूज कर रहे हो, जो कि एक इंटरजेक्शन है। हिंदी में भी आखिर ये वर्ड है तो वही ना, इंटरजेक्शन से जो मीनिंग होता है वही इसका भी मतलब है, काश। तो आप यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन लगा रहे हो, यहाँ पे भी लगा रहे हो, क्योंकि इसमें आप इच्छा व्यक्त कर रहे हो और इसमें आपने एक वर्ड लगा रखा है ऐसा जिससे आपको पता चल रहा है कि आप इच्छा जाहिर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ दोनों में एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। और वुड दैट मैन डाई, अब यहाँ पे तो आप कर नहीं सकते, या यहाँ पे, क्योंकि फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये कोई इंटरजेक्शन तो है नहीं। ये क्या है, ये हम लोग कब जानेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तब उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कब होगा, इंपेरेटिव कब होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कब होगा, ये सब का आपको आइडिया लग गया होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी अब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। तो तब तक मेरी वीडियो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।